So bachcho, let's read this question. So this question says, in the magnetic meridian of a certain place, the horizontal component of Earth magnetic field is 0.26 Gauss and the dip angle is 60 degree. Find vertical component of Earth magnetic field. Earth magnetic field का आपको यहाँ पर vertical component बताना है. We have given the four options. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या बताना है? वर्टिकल कंपोनेंट बताना है किसका, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप अर्थ मैग्नेटिज्म लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ मैग्नेटिज्म विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये अर्थ मैग्नेटिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन है. अर्थ मैग्नेटिज्म से देखिए बच्चों मेरा क्या मतलब है, ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ये क्या आपकी अर्थ है. ठीक है, ये आपकी अर्थ है. ठीक है, मैं इस पर देखिए आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी डिफाइन कर लेता हूँ. देखिए ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अलग होते हैं. ठीक है, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग होते हैं. ठीक है, ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है. ठीक है, और ये आपका ज्योग्राफिक साउथ पोल है. ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, अर्थ देखिए एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. अर्थ क्या करती है? आपकी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और जिस प्लेन पे लाई करता है दैट इज कॉल्ड अवर मैग्नेटिक मेरिडियन. ये क्या कहलाएगा आपका? इसको हम थोड़ा क्लियरली ड्रॉ कर लेते हैं. ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा. क्या होगा आपका? ये आपका यहाँ पर एक प्लेन है. ठीक है, दिस इज द प्लेन, ये इस तरीके से. ठीक है, अर्थ का देखिए जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है उसके पास में आपका मैग्नेट का साउथ पोल होता है. क्या होता है उसका? उसके पास में आपका, ये मान लीजिए अर्थ आपके ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है. ऑलराइट, दिस इज हाउ अर्थ इज मैग्नेटिक लाइक ए बिहेव. ठीक है, मैग्नेट का देखिए यहाँ पर देखिए हम इसको डिफाइन करते हैं. ये क्या होगा आपका? सॉरी, दिस इज ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये क्या होगा आपका? मैग्नेटिक साउथ पोल हो जाएगा. ठीक है, ये आपका क्या, सॉरी, मैग्नेटिक साउथ पोल हो जाएगा. ये आप ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपका मैग्नेट है, अर्थ ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसका साउथ पोल होगा, दिस विल बी द नॉर्थ पोल. अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन होता है? मैग्नेटिक फील्ड आपका साउथ, क्या डायरेक्शन होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है. तो इसके कारण अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिफाइन करना चाहूँ तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए आउटसाइड क्या होती है आपकी? नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है. सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी बिकॉज ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये हो जाएगा. अब क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है देखिए, किसी हमें किसी पॉइंट पी पर बताना है इन द मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन देखिए वो प्लेन होता है जिस पर आपका मैग्नेट लाई कर रहा है. मैग्नेट देखिए जिस प्लेन पर लाई कर रहा है. ठीक है, आप वो प्लेन क्या कहलाएगा आपका? मैग्नेटिक. देखिए आपके पास एक फ्रीली, इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे आपके पास एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है. ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट देखिए कुछ टाइम बाद किसी एक प्लेन पर लाई कर जाएगा. ठीक है, किसी एक प्लेन पर सेट हो जाएगा. तो जिस प्लेन पर वो आपका क्या करेगा? सेट हो जाएगा, दैट प्लेन इज कॉल्ड अवर मैग्नेटिक मेरिडियन. उस प्लेन को क्या बोलते हैं? आपका मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं. अब मैं किसी पॉइंट, मान लीजिए किसी एक यहाँ पर एक आर्बिट्ररी रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? आर्बिट्ररी रैंडम पॉइंट. तो इसके देखिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा. ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टेंजेंशियल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आता है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या आएगा? वर्टिकल आएगा. ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये क्या होगा आपका? वर्टिकल होगा. दिस इज द वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज कॉल्ड बी. ये हो जाएगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड दैट नेट द एंगल विच इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड अवर एंगल ऑफ डिप. इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप बोलते हैं. ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर से आप लिख सकते हैं टेन थीटा. टेन थीटा देखिए किसके इक्वल होगा फिर? आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बीबी, ये आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ये होता है टेन थीटा. टेन थीटा किसके इक्वल हो गया आपके यहाँ से? बीबी बाई बी एच के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. और क्वेश्चन में देखिए आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन कर रखा है, डिप एंगल भी गिवन है, वर्टिकल बताना है. तो बहुत इजी क्वेश्चन. बी भी बताना है किसके इक्वल होगा आपका? बी एच टाइम्स आपका टेन ऑफ थीटा के इक्वल. ठीक है, ये थीटा है कहीं का डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ डिप के लिए. ठीक है, डेल से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, तो बी एच क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपका 0.26 के इक्वल है, इंटू आपका 1060. 1060 कितना होता है? √3. ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बच्चों √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होता है आपका 1.73 के इक्वल. ठीक है, 0.26 इंटू आपके यहाँ से 1.73 आ जाएगा. इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 0.4498 के इक्वल आ रहा है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.45. ठीक है, क्या गॉस में लिखेंगे. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि 0.45 गॉस है. तो ये बी ऑप्शन से मैच करेगा. तो ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों? उसके करस्पॉन्डिंग आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.